ओम नमो नमः। कर्म, उपासना और ज्ञान, ये तीनों ही एक साधक के लिए बहुत ही महत्व के अंग है। कर्म यानी सकाम कर्म, निष्काम कर्म। सकाम कर्म करने से अच्छी सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म करने से परमात्मा परब्रह्म के लिए सारे काम कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर्म मेरे हाथ से हो रहे हैं वो सब कुछ परमेश्वर परब्रह्म को अर्पित कर रहा हूँ। पसंद नापसंद, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, श्रेष्ठ तुच्छ, ऐसी भावना के बिना किया हुआ सभी कर्म ईश्वर अर्पण कर्म है। सभी काम के अंदर अपने आप को 100% देना और अच्छे से कर्म करना, उसे ही योग कर्मसु कौशलम कहते हैं। तो नित्य हमें सत्कर्म की ओर आगे बढ़ते रहना है। फिर उपासना, उप यानी पास, आसन यानी बैठना। परमात्मा परमेश्वर के चरण में हमारे सुमन मन को उनके चरण में बार बार रखना, उनके मुख कमल को, ये जो कुछ भी प्रकृति है, अग्नि है, जल है, पेड़ है, आकाश है, सब कुछ परमेश्वर है, ऐसा बार बार स्मरण करना ही उपासना कहा गया है। गायत्री मंत्र का उच्चार करें, माँ सरस्वती का आराधना करें, जो कुछ भी अपने इष्ट देव है, कृष्ण है, शिव है, माँ है, महागणपति है, उनका ध्यान करें। नित्य वो हमारे साथ में है, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो सब कुछ मंगल करने वाले हैं, ऐसा समझना ही उपासना है। और इसी से ही परमेश्वर की एक छवि हृदय में बनती है और उस छवि के अंदर, उस मूर्ति के अंदर श्रद्धा और प्रेम की एक हल्की हल्की सी आस्था निर्माण होती है और उसी को ही भक्ति कहते हैं। अब ज्ञान, ऐसा कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के जैसा कुछ भी नहीं है। ज्ञान यानी आध्यात्म ज्ञान, अपने आप को जानना, अपने आप पर स्वाध्याय करना, अपनी अशुद्धियों के ऊपर काम करना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन और बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं केवलम आनंद हूँ, केवलम प्रेम हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सर्वत्र हूँ और मैं मुक्त हूँ। स्वयं को कमज़ोर न समझना, स्वयं की निंदा न करना, दुख व पीड़ा से निकलना, यह आध्यात्म का प्रथम कदम है। परमेश्वर परमात्मा की अनुग्रह से मैं स्वयं को जान चुका हूँ, स्वस्वरूप का ज्ञान हो गया है, वही आध्यात्म ज्ञान है। तो कर्म, उपासना और ज्ञान से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। इसीलिए यह तीनों मोक्ष के साधन है। ओम मंगलोऽहम्, ओम शांतिरहम्, ओम प्रियमहम्, ओम
ॐ दिव्योऽहम् ॐ आनन्दोऽहम्। ॐ नमो नमः।